प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी लोग लैब आ जाइए। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो देर ना करें आप लोग। ये आपके लिए उचित होगा और हमारे लिए भी उचित होगा, क्योंकि कल रात को ही मैंने आप सभी को मैसेज दे दिया था कि जो आपका क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि सर थ्योरी कंप्लीट है, सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में मैपिंग करवा दीजिए, छूटा रह गया है। उसी के लिए विशेष आज क्लास आप लोगों के लिए रखा गया है, तो जल्दी से लैब आ जाइए। जल्दी से फटाफट सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी साथीगण देख पा रहे हैं। समझे, विशेष चर्चा 5 नंबर के लिए सर आज लड़ाई लड़ा जाएगा आप लोगों के लिए, कि ताकि मेरे बच्चे के लिए कहीं पर दिक्कत ना हो, और जो आसान टॉपिक है, जो करने लायक टॉपिक है, जो उचित है, कि जहां मेरा समय बचेगा, जहां मेरा नंबर उठने का पूरा 100% चांस रहेगा, उसके लिए सर हम सभी को क्या करने की जरूरत है, समझे। विशेष मैंने कल रात को ही नोटिस दे दिया था। तो गुड मॉर्निंग सभी को। रंजन है, लाडली है, प्रिया है हमारे साथ, सभी को है, आशीष है, रूपा है, निकी है, सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। चलिए, तो क्या है आज के लिए सर जी? बिल्कुल जल्दी से आ जाइए सभी लोग। आप सभी मैपिंग अवश्य रखिएगा, और मेरे साथ साथ जो बच्चे ऑफलाइन क्लास वाले होंगे, तो आप लोग है सो दर्शाते चलिएगा खुद से, ताकि एक बार आपके लिए सर प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल, है ना। चलिए, बाकी सबका शानदार है, सब बढ़िया है ना हालचाल सभी को? सभी को गुड मॉर्निंग है। निके है, प्रिया है, राहुल है, अभय है, समझे, तेजस्वी बाबू, तेज श्री, बहुत शानदार नाम है यार। चलिए, सभी लोग आ चुके हैं लाइव, है ना। चलिए, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपके पास जा रहा है बेटर, क्योंकि यार अगर देख लें तो फिलहाल मैं 1 मंथ होने चला, लगभग अब 1 महीना के बाद आपके साथ मैं लैब जोड़ रहा हूँ ना। थोड़ा सा आप लोग है सो, दीपक, सभी को गुड मॉर्निंग है यार। चलिए, आप सभी मैपिंग अवश्य रखेगा अपने पास, ताकि आपका है सो दर्शाने का आपका एक प्रैक्टिस हो जाए, और उसके साथ साथ मैं विशेष ट्रिक दे दूंगा, और उसके साथ आपको मैं ये बता दूंगा कि कहां से मेरा नंबर आ सकता है सर जी, और कैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑल ओके। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हैं, क्योंकि सभी के लिए हमारे साथ विक्रम है, सुमन है, राहुल, प्रिंस, निकी, रूपा, समझे, सभी लोगों का आज का सेशन के लिए शानदार है। सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। चलिए, देखिए करना क्या होता है सर, आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने स्लाइड बनाया हुआ था और आप लोगों के लिए आपको भेजा हुआ था। प्रश्न संख्या सर हम लोगों के लिए रहेगा, और वो विशेष होगा हम लोगों के लिए क्या, प्रश्न संख्या अर्थात क्वेश्चन नंबर 48 सर जी। टोटल आपको 48 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर के 25 ऑब्जेक्टिव, समझे। उसके अलावा सर हमारा है सो लगभग है सो 7 क्वेश्चन 1 नंबर का बनाना है, जो कि एक तरह से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 नंबर के प्यारे बच्चों, आप लोगों को है सो 6 सवाल करने हैं 18 नंबर के लिए, और फिर आपके लिए है सो 3 नंबर के साथ साथ आपको करना है 5 नंबर का सवाल कोई 4 करना है, समझे। तो जो आपका सेक्शन डी में रहेगा, अर्थात जो आपका लास्ट में जो सेक्शन रहेगा, उसमें से आपको है सो वहां पर पूरी तरीके से सर अगर हम लोग मान ले सीधा सा, तो 6 सवाल आपको है सो दिया रहेगा। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग है एक बार विशेष। ठीक है, तो लास्ट सेक्शन में आप देखिएगा मॉडल सेट आपको दे दिया गया है। मॉडल सेट भी हम लोगों ने सॉल्यूशन किया था उस समय। ठीक है, मैपिंग के लिए बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था, थोड़ा सा मेरा एग्जाम चल रहा था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि क्लास में देरी हुआ, और विशेष थोड़ा सा तबियत हमारी ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा भी हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, बाकी आज से आप लोगों के लिए समर्पित है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ये हो गया है। तो लास्ट सेक्शन में आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है सचिन। आपको पता होगा कि लास्ट सेक्शन में सर हमारा जो सवाल रहेगा, वो सवाल रहेगा कोई 6 सवाल है सो दिया रहेगा, मतलब लास्ट सेक्शन में से। अब 6 सवाल में से हमको करना कितना है सर जी, आपको पता होगा प्यारा बच्चा कि करना कितना है, टोटल वहां पे हमको 4 बनाना है। अब 4 बनाने के लिए सर, और प्रत्येक क्वेश्चन कितना होगा, ये एक क्वेश्चन होगा हमारा कितना का, 5 नंबर का, अर्थात सर जी हमको 4 सवाल बनाने के लिए हमको कितना नंबर मिलेगा, हमको 4 सवाल बनाने के लिए हमको 20 नंबर वहां पर रखा हुआ है ना। यहां तक किसी को समझने के लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि मॉडल सेट जो पैटर्न है हमारा ये है सर जी। अब है कि 6 में से 4 करना है, तो 6 में से प्यारा बच्चा आपको ये याद रखना होगा कि 6 में से आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, 5 आपको है सो थ्योरी क्वेश्चन लिखना होगा,
समझे। 5 आपको सॉरी थ्योरी आपको है सो थ्योरी क्वेश्चन दिया रहेगा, और सर जी एक क्वेश्चन आपको रहेगा किससे, तो एक क्वेश्चन रहेगा आपको मैप से। बनाना कितना है सर, 6 सवाल दिया रहेगा, करना हमको कितना है, टोटल हमको कितने बनाने हैं, 4 सवाल बनाने हैं। आप देखो कि हम इसलिए बोले हैं मैप पर आप लोगों को विशेष रूप से इसलिए फोकस क्यों है, क्योंकि 6 सवाल जो रहेगा लास्ट सेक्शन में, एक सवाल है सर हमारे लिए कितना नंबर का, 5 नंबर का। बनाना कितना है सर, 4 सवाल करने रहेंगे। 4 सवाल में से बच्चा आपको है सो वहां 6 सवाल आप जो दिया रहेगा, करना 4 है, अब वहां पे है सो 5 आपको थ्योरी दिया रहेगा, एक आपको मैपिंग दिया रहेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो आप 4 थ्योरी बना लो, या तो अगर हम एक मैप को बनाते हैं, बनाना कितना है, 4 बनाना है, अगर हम एक मैप को बना लेते हैं 5 नंबर के लिए, तो थ्योरी कितना लिखना पड़ेगा, ये 5 में से फिर कोई हमको 3 ही थ्योरी लिखना हो, ठीक है। और समय बचेगा जब थ्योरी अगर हम मैप को अगर टच कर लेते हैं, और अगर हमको समय बचेगा, तो समय बचेगा तो उसका सर जी काफी किस तरह लिखेंगे सर, ठीक है, कॉपी किस तरह लिखेंगे, बस फॉर्मेट जो दे दिए हैं, समझे ना। नंबर ऑफ कंटेंट अगर कोई क्वेश्चन को बढ़ाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन को अगर लॉन्ग क्वेश्चन में डालेगा, तो सर हमको कंटेंट बढ़ा देना है। नंबर क्वेश्चन को अगर घटाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन को अगर शॉर्ट क्वेश्चन में करेगा, तो उसको शॉर्ट क्वेश्चन में कर देना है, ठीक है। हालांकि एप्लीकेशन वाले विद्यार्थियों को कुछ कुछ बताना रह गया था, समझे ना। विशेष रूप से अभी हम मैपिंग पर फोकस करते हैं, उसके बाद लास्ट में आपको हम सब्जेक्टिव के लिए ट्रिक दे देंगे, समझे, कि हमको क्या करना और कैसे हमको है सो वहां पर सामना करना है। तो मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि जो 4 सवाल आपको बनाने हैं, ये 4 सवाल में सर हम लोगों को एक अगर हम लोग मैप को बना देते हैं, तो ये 5 जो बचेगा, तो 5 में से हमको करना कितना रहेगा सर, कोई हमको है सो 3 सवाल करने रहेंगे। और जो मेरे लिए बिल्कुल एक तरह से ऑफर होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि सर 5 सवाल में 3 सवाल थ्योरी लिखना बिल्कुल हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। तो अब मैपिंग पर सीधा आ जाते हैं कि सर इसीलिए मैप हम लोगों ने इसलिए बस करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आपको समय बचेगा, उस समय का सर आप ये 3 क्वेश्चन को लिखने के लिए, समझे ना, आप जो भी है 1.5 पेज है, मैपिंग है, इंट्रोडक्शन है, डायग्राम है, जो भी, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से उचित तरीके से कर सको। सीधा आ जाते हैं अब जो हमारा मुद्दा है क्लास का, उस पर प्यारा बच्चा। अब मैपिंग के लिए देखो सबसे पहला तो बात आ जाता है यार, ठीक है, कि कम से कम कुछ जानकारी हो चाहे नहीं हो, समझे। 2-3 फॉर्मूला है मैप का जो आपको विशेष है सो आपको जानकारी होना चाहिए। दुनिया धरती का सर कोई भी मैप होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर वाला हिस्सा हमेशा, अगर इस मैप को अगर हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे, तो बीच में अगर एक लाइन खींच देते हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा हमेशा हमको कौन सा बताता है, नॉर्थ को बताता है। अर्थात सर जी अगर इस मैप को अगर बांटे, सपोज एग्जांपल आप समझना कि सर ये हमारा रहा फॉर एग्जांपल इस तरीके से, इस रेड लाइन के ऊपर हमारा नॉर्थ है, रेड लाइन के नीचे हमारा हमेशा क्या होता है सर, साउथ होता है, ठीक है। दूसरी बात प्यारा बच्चा आप ये याद रखना, ठीक है, कि अगर इस लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, तो इस व्हाइट के इधर हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, अर्थात पश्चिम दिशा। इस व्हाइट लाइन के इधर हमारा क्या हो गया, जितने भी हिस्से होंगे दोनों ऊपर नीचे, इस व्हाइट लाइन के इधर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ये तो खैर सर बचपन वाला आप सभी को याद होगा यार, ठीक है, बिल्कुल सभी को, कि सर रेड लाइन के ऊपर हमारा नॉर्थ है, नीचे हमारा साउथ है, अर्थात दक्षिण है, इस व्हाइट के इधर हमारा वेस्ट है, उधर हमारा ईस्ट है सर जी, ठीक है। यहां तक किसी को समझने में से दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। नॉर्थ साउथ हमारा ईस्ट वेस्ट, ये तो सर बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मैप में से हमारा ये 4 मूल दिशाएं हैं सो होती है। ये एक आपको ख्याल रख रहना कि सर मैप का हमेशा ऊपर वाला हमारा नॉर्थ बताता है। अब यहाँ पे आपको हम वर्ल्ड मैप आपको बता रहे होंगे, वर्ल्ड मैप आप यहाँ पे देख रहे होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा। इसमें से सर आपको कुछ ज्यादा जानकारी हो नहीं वाला है, कम से कम आप विश्व का जो आपका 7 महाद्वीप है, उस महाद्वीप का सर लोकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। पहला आपको प्यारा सा दिख रहा होगा कि इधर वाला में आते हैं सर, तो आप देख रहे होंगे कि सर ये जो हमारा है, समझे, 1 मिनट रेड कलर ले लेता हूं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरे के पूरे हमारा किसका है सर, ये पूरा का पूरा भाग अगर मान ले, तो ये पूरा का पूरा कौन है, नॉर्थ अमेरिका, अर्थात उत्तरी अमेरिका। नीचे में जो आपको दिख रहा है बालक, ठीक है, पूरी तरीका से अगर हम लोग देखें, तो ये वाला सर ये पूरा किसका हिस्सा है, ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। ये अगर बात कर लेते हैं सर, ये पूरा अगर बात कर लेते हैं, तो ये कौन सा हमारा है सर, ये अपना कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इधर अगर बात कर लेते हैं बालक, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नीचे में सर हमारा कौन सा है, अंटार्कटिका है। ये पूरा का पूरा पोर्शन सर पिंक वाला आधा आधा से कम पश्चिमी वेस्ट वाला, ये पूरा का पूरा कौन सा है हमारा है, यूरोप है सर। और ये जो हमारा बच गया बालक,
ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा कौन है सर, तो ये अपना है सो एशिया है सर जी। नीचे वाला कौन था हमारा है सो अफ्रीका था। यहां तक किसी को दिक्कत, समझे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये यूरोप है और ये हमारा कौन सा रहा सर जी, हमारा है सो दक्षिणी अमेरिका रहा। कौन सा रहा हमारा है सो सर, दक्षिणी अमेरिका रहा। किसी को दिक्कत, ये हमारा कौन सा है सर, तो ये अपना कौन सा महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। अब आपको पता होगा कि सर कोई भी कॉन्टिनेंट में अगर बात करते हैं तो सारे है सो देश स्थित होते हैं, ठीक है, कि कोई भी सर महाद्वीप में से हमारा देश स्थित होता है, उस देश की पहचान होती है, उस देश की राजधानी स्थित होती है देश के अंतर्गत, और सारे देश मिला करके एक महाद्वीप का निर्माण करते हैं। तो टोटल सर आपको एक मैप में लोकेशन, अभी तक मैंने केवल ये कवरेज करने का प्रयास किया है कि सर ये वाला हमारा पोर्शन अगर देख लेते हैं तो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के नीचे कौन है, दक्षिण अमेरिका है। ये वाला सर हमारा अपना अफ्रीका है, इधर वाला हमारा यूरोप हो गया, इधर वाला एशिया हो गया, इधर वाला हमारा है सो ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब कहते हैं सर कहना क्या चाह रहे हैं बताइए जल्दी से, कि पूछता क्या है, समझे, तो पूछ लेगा भाई साहब कि जितने भी महाद्वीप के अंतर्गत देश स्थित हैं, तो ज्यादातर आज तक का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, कि यदि अगर हम लोग मैप की अगर बात करते हैं, समझे, कि सर अपना अगर सीधा सा बात कर लेते हैं कि अगर मानचित्र का अगर बात कर लेते हैं हम लोग, समझे, मानचित्र का जो हम लोग बात करते हैं सर, मैप का बात करते हैं अपना क्लास 12 के अंतर्गत, तो ये मानचित्र मैप के अंतर्गत हमारा क्या होता है, जैसे कि इस वर्ष हम लोग का क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया रहेगा, मैप दिया रहेगा। कोई भी सर हमारा है सो जनरली बालक, समझे, दुनिया का, विश्व का कोई भी, समझे, आपको 5 स्थान दे दिए जाएंगे। वो स्थान सर जी हमारा है सो, समझे ना, वो 5 स्थान क्या क्या हो सकता है सर, वो 5 स्थान जनरली अगर देखा जाए तो कौन कौन सा पॉइंट से पूछ लेगा, तो जनरली हमारा उससे हमारा आ जाएगा, कोई भी देश का आपको लोकेशन पूछ सकता है कि फलना देश को आप दर्शाइए, ठीक है। देश अगर नहीं देगा सर तो उस देश की आपको है सो राजधानी दे सकता है, ठीक है, आप ये याद रखे रहना बालक। राजधानी अगर नहीं देगा तो सर विश्व में कई जगह पर फेमस खाड़ी है, ठीक है, खाड़ी का मतलब आपको बताएंगे, ठीक है, जो 3 ओर सर भूमि से घिरा होता है। खाड़ी अगर नहीं देगा तो कोई भी सर हमारा है सो फिर इसके साथ साथ है सो द्वीप को दे सकता है, आइलैंड को दे सकता है, और द्वीप के साथ साथ आपको अगर इस पॉइंट से नहीं तो एक आध पॉइंट सर जी हमारा परिवहन वगैरह से दे देता है, रेलवे वगैरह को दर्शाने के लिए, या फिर सर घास का मैदान से दे देता है, ठीक है। यही बेटा हमारा टॉपिक है कहाँ का सर, अपना मैपिंग का, ठीक है। सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, जितने भी सर फटाफट लाइव कमेंट आ रहा है बार बार गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो यार सबको गुड मॉर्निंग बोल दिए हैं, आप सभी को भी गुड मॉर्निंग है, ठीक है। हम जो बता रहे हैं उस पर फोकस आप कीजिए, क्योंकि आपका ये काम लाइक बहुत ज्यादा है। हम तो मिलेंगे, आप भी मिलेंगे, तो गुड मॉर्निंग होता रहेगा, गुड नाइट होता रहेगा, ठीक है, समझे। यहां तक किसी को दिक्कत, अभी तक मैंने पूरा आपको है सो समरी के रूप में बांध दिया है, और ये बांधने का प्रयास किया आप लोगों को कि सर क्वेश्चन नंबर 48 हमारा मैप से आ रहा है। कोई भी 5 स्थान वो किस टॉपिक से होते हैं हर एक साल जो पूछा जाता है बालक, वो आपका है सो कोई भी दुनिया का सर हमारा देश के बारे में पूछा जा सकता है, विश्व के कई सारे देश के बारे में आ सकता है, राजधानी उसकी दी सकती है, खाड़ी आ सकता है, द्वीप आ सकता है, समझे, और परिवहन और घास के मैदान, या इसके अलावा अगर एक टॉपिक और कह लें तो सर हो सकता है कि आपको है सो बंदरगाह के बारे में दे सकता है। अब बात कर लेते हैं फटाफट सर कि सभी पॉइंट में से बेसिक अंतर क्या है ना। देखो देश का मतलब सर यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग अगर देख ले तो 193 देश, 193 देश। अब कहेगा बाप रे 193 देश रटना पड़ेगा, नहीं, ठीक है, 193 देश में से अगर मूल रूप से हम बता दे रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट में से कि आपसे जितना भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा सर मुश्किल से अगर माने तो 30 कंट्री आपको केवल याद करना है, ठीक है। टोटल कितना है, मुश्किल से 25 से 30 देश हैं जो आज तक रिपीट हुआ है, चाहे वो 13 से 14 साल में जब से भी हमारा है सो परीक्षाएं हुई है, और जहां से आने का आपका चांस रहेगा, ठीक है। तो 25 से 30 आपको कंट्री याद करना है, ठीक है। बाकी सर उसकी राजधानी तो ऑटोमेटिक यार फेमस जो चर्चित देश है हमारा वर्ल्ड। अब 30 देश कौन कौन सा होगा सर, आपसी में जो तूतू में लड़त रहता है ना कि हमारा मिसाल दागा इजराइल भोग दिया फिलिस्तीन पर, ठीक है, रसिया वार किया यूक्रेन पर, ठीक है, अमेरिका अपना है सो अर्थव्यवस्था में आगे जा रहा है, भारत तेजी से ग्रो करने वाला देश बन गया है, पूछता उसी का है, उसी देश का ये 25-30 देश आएंगे जो विश्व में किसी ना किसी कारण से, चाहे अर्थव्यवस्था के लिए,
अपना या फिर राजनीतिक मुद्दा के लिए या धार्मिक मुद्दे के लिए चर्चित रहता है सर। अभी जैसे हाल फिलहाल में यार राम मंदिर ये मतलब प्राण प्रतिष्ठा किया गया, पूरे विश्व में चर्चा हो गया, ठीक है। तो अपना देश अभी चर्चा में रहा सर जी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो 25 से 30 देश वही पूछेंगे जो विश्व में किसी न किसी कारण से चर्चा में बने रहते हैं। उस देश का सर जो भी होगा उसकी आपको राजधानी केवल आपको याद रखे रहना है। देन बालक मिट गया, समझे। यहां पे आपका क्या था, खाड़ी, और खाड़ी के बाद क्या है सर, द्वीप। खाड़ी का मतलब सर सीधा सा आपको ये याद रखना कि वही इलाका होगा जो 3 और भूमि से घिरा होता है। 3 और 4 दिशाएं होती है, 4 दिशा में से कोई भी 3 दिशा से उसको है सो घिरा रहना चाहिए, तो आपको खाड़ी। मतलब कि सर इसका भी साफ और स्पष्ट हो गया, ये बेटा वही मौजूद रहेगा जो समुद्र के किनारे देश स्थित है, बीच वाला तो होबे नहीं करेगा, ठीक है। मतलब सर 3 और जो पानी से घिरा रहेगा तो उसको हम लोग खाड़ी बोलेंगे, और जनरली होगा सर जी, ठीक है, सॉरी, जो 3 और स्थल से घिरा रहेगा वो हमारा क्या होगा, खाड़ी। जबकि 3 और हमारा है सो पानी से घिरा होता है तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कह देते हैं। जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, तो खाड़ी जब भी होगा तो समुद्र किनारे वाला। द्वीप का मतलब क्या होता है सर, द्वीप का मतलब होता है बालक, ठीक है, वैसा भूभाग जो पानी के चारों तरफ से हमारा घिरा हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, देखो हम विस्तार से आपको इस पॉइंट को चर्चा कर दे रहे हैं कि आपको करना कितना है, ठीक है, क्योंकि अब समय कम है, 2-4 दिन के बाद सच आपका एग्जाम शुरू हो रहा है, तो हम ज्यादा गैदरिंग नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो द्वीप का मतलब आपको याद रखे रहना है कि दुनिया धरती का कोई भी द्वीप देगा तो वो हमेशा सच्ची अपना समुद्र में पानी में चारों ओर से है सो घिरा रहेगा। जैसे अपना देश का अंडमान निकोबार द्वीप है, उसके साथ साथ बालक हमारा लक्षद्वीप है। तो द्वीप उसको कहते हैं, आइलैंड उसको बोला जाता है जो पानी के चारों तरफ से घिरा होता है। और देन वर्ल्ड स्तर पे सर आपका परिवहन और संचार से रिलेटेड, ठीक है, कि जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, और विश्व का हमारा सर जी जैसे अपना देश का स्वर्णम चतुर्भुज परियोजना, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ हमारे पॉइंट हैं जहां से आपको है सो वहां से आपको सवाल है सो फिर पूछा जा सकता है, ओके। और देन हमारा सर एक घास का मैदान होता है, और घास का मैदान का मतलब हो गया सर जहां खेती बाड़ियां की जाएगी, जैसे आपको मैंने प्राथमिक क्रियाकलाप में बिल्कुल पढ़ाया है, चाहे वो प्रेयरी हो, पंपास हो, विल्ड हो और स्टेपी हो। और जहां घास के मैदान होंगे सर वहीं पर कहीं ना कहीं बालक हमारा है सो क्या हो जाएगा, वहीं पर कहीं ना कहीं अपना है सो, अगर सीधा सा बात कर ले तो वहीं पर सर कहीं ना कहीं हम लोगों का है सो जनसंख्या भी है सो निवास करेगी, ओके। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे ना प्यारे साथियों, किसी को भी यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां तक मैंने है सो अभी तक सिंपल आपको है सो चलते गया है। अब देखो उसके अलावा सर बंदरगाह जब भी होंगे तो बंदरगाह कहां स्थित होगा, समुद्र के किनारे पर स्थित होगा, ना कि सर जी हमारा है सो बीच में स्थित होगा। तो खाड़ी भी हमारा पानी वाला एरिया है, द्वीप भी हमारा पानी के चारों तरफ घिरा हुआ है। दुनिया धरती का कोई भी बंदरगाह देगा सर जी तो समुद्र के किनारे वाला भाग। अब अभी जस्ट आपको मैंने बताया था क्या, यहां आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको दिख रहे हैं सर जी वर्ल्ड मैप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं अपना एशिया, एक करके करेंगे। एशिया में सर का पूछा आज तक, कौन कौन देश, कौन कौन सा खाड़ी या कौन कौन सा द्वीप पूछा है। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत कौन कौन सा पूछा है, अफ्रीका में कौन कौन पूछा है, या यूरोप में कौन कौन सा पूछने का चांस है, उत्तरी अमेरिका में क्या पूछा है, और दक्षिण अमेरिका। तो टोटल कितना हमारा है, पहला चर्चा होगा अपना एशिया का विशेष रूप से। तो अगर आपके पास एशिया महाद्वीप का अगर होगा तो आप है सो अगर आपके पास वर्ल्ड मैप होगा तो आप निकाल करके जरूर ये कीजिएगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब आपको दिख रहा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जो आपको परीक्षा में हूबहू ऐसा ही मैप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, समझे ना। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, ऊपर में हो सकता है कि देखो अब मैप के लिए करना क्या है सर, मैप के लिए क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। हो सकता है कि मैं भी यहां पर आपको देख रहे होंगे कि देश का आपको बॉर्डर दिख रहा है, परीक्षा में हो सकता है कि केवल आपको अब कॉन्टिनेंट का बॉर्डर दिखेगा। देश का मतलब देख रहे होंगे सर महाद्वीप के अंदर भी कहीं कहीं पर लाइन है, वो सारा देश का बॉर्डर है। और अगर महाद्वीप का अगर बात कर ले हम लोग तो केवल हो सकता है महाद्वीप का बॉर्डर दिखे। अब करना क्या है, देखो सिंपल सा होता है। सबसे पहले अगर हम लोग एशिया को उठा ले कि सर एशिया से पूछेगा क्या, समझे, और हमारा आया क्या है। तो महत्वपूर्ण देश जैसे कि चर्चा करने वाला अगर हम लोग सीधा से अगर बात कर ले वाला, समझे, तो इसमें से सर हमारा चर्चा देखो अपना सर जी रूस है, रूस के साथ साथ जी अगर बात कर ले तो जापान है, जापान के साथ साथ सर जी हमारा अगर बात कर ले, ठीक है, तो इसी में से हमारा है सो उत्तरी कोरिया,
उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। ठीक है, दक्षिणी कोरिया सर जी। ठीक है, दक्षिणी कोरिया के साथ साथ बालक अपना है सो सर जी अगर बात कर ले तो आ जाएगा भारत। भारत के साथ साथ सर जी हमारा है सो पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश तो आराम से 10 साल हो गए यार। ठीक है, अपना श्रीलंका, श्रीलंका के साथ साथ सर जी अपना है सो मालदीव। ठीक है, और अगर हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको इराक, ईरान, ओके, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब के साथ साथ सर जी हमारा तुर्की, या इसी को बोला जाता है बच्चा क्या, टर्की देश। और इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसी में से आपका आ जाएगा क्या, सीधा से अगर बात कर लेते हैं सऊदी अरब हो गया, और इजराइल, उसके साथ साथ सर जी हमारा फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन हो गया, इजराइल है, फिलिस्तीन है, थोड़ा सा हम लिख रहे होंगे आपको थोड़ा सा स्पीड चल रहा, थोड़ा सा आप केवल नाम सुनिएगा। उसके अलावा देखो अगर द्वीपीय देश में से आ जाते हैं तो अपना एशिया में से ही क्या क्या पूछ लेगा, इसी में से आप ध्यान में से रखे रहना कि वो आपका हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया सुमात्रा, देखो ये सब आइलैंड्स है सर जी। इंडोनेशिया के अंतर्गत जैसे एक तो सिंपल दे देता है क्या, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया तो कंट्री हो गया, द्वीपीय देश है। अब इसमें से कौन कौन सा द्वीप देता है, जैसे कि सर इसी में से द्वीप दे देगा सुमात्रा, उसके साथ साथ जी हमारा है सो जावा। ठीक है, उसके साथ देश दे देगा जैसे मलेशिया, मलेशिया के साथ साथ दे देगा सर जी सिंगापुर, सिंगापुर, उसके अलावा आपको है सो फिलीपींस। ठीक है, यहां से मनीला पूछ लेता है। ठीक है, मतलब कि गिना चुना भैया मारी इतना सारा आपका टॉपिक है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब कि देखो एशिया से सर हमारे ये सभी है सो आपको है सो देखने को है सो मिल जाएगा। ओके, समझे, इराक है, ईरान है, ये सारा कुछ है, बाकी पानी वाला कुछ एरिया है, समझे। अब करना क्या है सर, देखो करना कुछ भी नहीं रहता है। ऐसा परिस्थिति में देखो कुछ आपको देश दे सकते हैं और इन देश के किनारे पर सर जो आपको होगा विशेष रूप से खाड़ी वाला क्षेत्र या इन देश का राजधानी आ जाएगा। करना क्या है, दुनिया धरती का खाड़ी पूछे, द्वीप पूछे, देश पूछे या उसकी राजधानी पूछे। सपोज एग्जांपल कि मान के चलो अपना देश हम लोग का कौन है सर, भारत। ठीक है, भारत हो गया, यहां से मान के चलो हमको दे दिया सर दिल्ली दर्शाने के लिए साथ साथ में, या हो सकता है कोलकाता दे दे। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह, या हो सकता है सर जो आपको मॉडल सेट में आया था क्या, मुंबई। अब देखो एक या तो किसी का देश दे सकता है, देश अगर नहीं देगा बालक तो उसका है सो राजधानी हो सकता है या उसका जो बंदरगाह वगैरह है वो पूछ लेगा। अब करना क्या रहता है, करना कुछ भी नहीं है, जनरली हमारा दो चीज। ठीक है, एक ही चीज ध्यान रखे रहना, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे साथी, कि एक ही चीज ध्यान रखे रहना है कि चाहे उस देश का जो भी देगा पॉइंट, मुंबई या फिर जो भी किसी भी रूप में उसका फेमस हो या देश के बारे में, जहां पर हम ड्रॉ करेंगे, जिस जगह पर हम उसको टच करेंगे, वो वाला केवल सीमा एरिया, वो बॉर्डर एरिया अपना भारत का होना चाहिए। बस केवल ये ख्याल रखना। सपोज समझना जैसे कि सबसे पहले हम लोग अपना देश को दर्शाते हैं कि अगर यदि भारत दे दिया या इसके साथ साथ कुछ और दे दिया सर, अब देखो अपना भारत दिया तो इस वर्ल्ड मैप में केवल हमको ये ढूंढने की आवश्यकता है कि भारत का हिस्सा कहां पर है। अब सपोज एग्जांपल कि देखो मैं बिल्कुल आपको टच कर रहा हूं, देखो अपना अगर इस वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहां पे अगर मानते हैं बालक तो देखो ये हमारा क्या है, देखो ये तो अपना रहा सर जी भारत। ओके, ये अपना क्या है सर जी, अगर बात कर ले तो भारत है। ओके, अब अपना अगर भारत पूछा है या भारत की दिल्ली पूछी है या कोलकाता पूछा या मुंबई पूछा है, समझे, तो हमको केवल इतना ध्यान रखे रहना है कि देखो अब इसमें से दो कंडीशन है सर, देश पूछेगा कोई भी देश का तो हमारा इतना बड़ा क्षेत्र में हमको कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कहीं पर भी हम आसानी से उसको ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे हम यहां करें या यहां करें, बस जहां हम टच करेंगे केवल वो एरिया हमको भारत में पड़ना चाहिए। अब लिखना क्या है, ड्रॉ करके सर खींच करके सीधा सा लिख देना है अपना क्या, भारत। ओके, एक तो ये हो गया। ठीक है, कि देखो हम कहीं पर भी ड्रॉ अपना देश के सीमा के अंदर उसको कहीं भी ड्रॉ करना है
थोड़ा सा उसको बुलेट पॉइंट करना है, ठीक है, और एरो दे करके लिख देना है सर भारत। हमने जैसे घेरा वैसे घेरने की आवश्यकता नहीं है सर जी। देन अगर दूसरा मान के चलो भारत के साथ साथ हमको क्या दिया भाई साहब कि सर दिल्ली दे दिया, ठीक है। अब उतना मैटर नहीं करता है कि सर दिल्ली एग्जैक्ट पॉइंट तो हमारा यहाँ पर है, ठीक। अरे ऊपर नीचे थोड़ा सा भी आप करोगे ना, सेंटर एरिया में देखो जो स्थल भूभाग में जो चीज है, मतलब समुद्र के किनारा नहीं है, अपना देश के अंदर कहीं भी ठोक देना है, निकल जाना है, सही होगा, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन इसमें से अब था कि हमारा जैसे कोलकाता है, चेन्नई है, और फिर हमारा क्या है सर, कोलकाता चेन्नई के साथ साथ हमारा मुंबई है। ये तटीय किनारा है, शहर भी है, साथ साथ में बंदरगाह भी है। तब हमको पता होना चाहिए कि मुंबई भैया, ये जो भारत की जो भी कटिंग लिखल है इस तरह जो दिया गया है, तो मुंबई हमारा पश्चिम की तरफ है या फिर हमारा पूरब की तरफ है। तो इतना तो ध्यान है ना कि पश्चिम तरफ, तो पश्चिम तरफ कहीं भी हम टिक लगा करके निकल लेंगे अपना क्या, मुंबई। समझ पा रहे हो पॉइंट को। कोलकाता है सर जी हमारा इस जगह पर रहा, तो अपना क्या हो गया सर जी, कोलकाता। समझे, मैटर ये नहीं करेगा कि आपने कोलकाता को कहां लगाया, मुंबई को कहां, मैटर बस ये करेगा कि एक लोकेशन कि पश्चिम पूरब ये है कि नहीं है, ऊपर नीचे बावां दहना हो सकता है, बिल्कुल इसमें से उम्मीद बिल्कुल एकदम है, सो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैपिंग मैंने बिल्कुल आपको सटीक तरीके से है सो बता दिया है, ठीक है। तो देखो अपना मुंबई यहां है सर जी, कोलकाता यहां पर है। देश देगा किसी के बारे में तो बस ये ध्यान रखना, जहां हम ठोके जा रहे हैं, जहां टच करने के लिए जा रहे हैं, तो उसका सीमा एरिया वहां पर आता है कि नहीं आता है, बस इतना केवल अपने सो ध्यान है सो रखे रहना, समझे, ठीक है। मैंने 2-3 बात बता दिया, ठीक है। पानी वाला चाहे द्वीप पूछेगा किसी का, या फिर सपोज एग्जांपल द्वीप के साथ साथ अगर मान के चलो दे दिया, पानी वाला एरिया देगा तो हमेशा पानी वाला क्षेत्र में ड्रॉ करना है। स्थल भाग में सर यानी कि देश के अंदर के बारे में कोई चीज का पूछेगा तो कहीं पर भी टिक लगा के चल देना है। बंदरगाह वगैरह पूछेंगे तो हमेशा कौन सा भाग होगा, किनारे वाला भाग होगा, ठीक है। अब मान के चलो कि अपना देश के देखो आसपास पड़ोस में से और क्या पूछ लेता है, सपोज एग्जांपल देखो इसी में आता है, मैंने कोलकाता दर्शा दिया, ठीक है। अब सपोज दे दिया बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर। हमारा तो पता है ना इतना गुरुजी कि ई वाला एरिया जो है अपना कौन है, अरब सागर है, ठीक है। सीधा सा क्या लिखेंगे, अरब सागर, ठीक है। हमरा उसको पता है सर जी कि भारत के अगर पूरब में जाते हैं तो हमको ये कहाँ मिलता है, देखो ई वाला क्षेत्र कौन है, ई वाला क्षेत्र कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। समझ पा रहे हो, बंगाल की खाड़ी है सर जी, समझ गया, ये कौन सा हमारा है, बंगाल की खाड़ी है। समझने में से दिक्कत, ठीक है। तो जिस तरीके से देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है अपना भारत वाला, उसी तरीके से आपको विश्व में ऐसा ही इस्तेमाल करना है, समझ चुके हो, ठीक है। अब मान के चलो दे दिया हिंद महासागर, इतना पता है हिंद के बकलोल, इतना थोड़ी नहीं हम लोग हैं कि ये वाला जो एरिया है सर, देखो ये पूरा पानी वाला इलाका, ये पूरा पानी वाला इलाका, ये जो पूरा पानी वाला इलाका है सर, ठीक है, ये पूरा पानी वाला इलाका किसका है, ये पूरा पानी वाला इलाका तो ही हमारा है सर, कौन सा, हिंद महासागर। समझे, हिंद महासागर है सर जी। अब इतना भर में कहीं पर भी हम टिक लगा देंगे, यहां लगावे यहां लगावे यहाँ, बस मैंने बताया ना कि जहां आप टिक लगाओगे, जिस स्थान पर टिक लगाने जा रहे हो, बस वो स्थान उस लोकेशन के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, केवल उतना ध्यान रखना। ऊपर नीचे बावां दहना इतना चलेगा यार, ठीक है। कोई यूपीएससी मेंस का एग्जाम नहीं है कि हाँ एकदम दक्षिण पूर्व दिशा के इतना किलोमीटर पर स्थित है। समझ में आ गया, ठीक है। देखते हैं सर और कौन कौन सा हमारा देश है। ये तो हो गया मान के चलो कि सर अपना भारत के बारे में मैंने बता दिया कि आपको कैसे क्या करना है उस तरीके से। इसके साथ साथ देखो यार, ठीक है, महत्वपूर्ण चर्चा देखो मैंने लिख दिया है, समझे ना। अपना भारत में से सर जनरली देखो अपना भारत में से क्या आता है, अरब सागर पूछा है, बंगाल की खाड़ी पूछा है, श्रीलंका, श्रीलंका बिल्कुल कहाँ है, देखो ये नरियलवा वाला जो लटकल है ये कौन सा है सर जी, श्रीलंका है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे सर जी कौन सा पड़ेगा, मालदीव पड़ेगा, है ना। आप सभी जितने भी ऑफलाइन वाले होंगे जो इसको पहले मैंने करवा दिया क्लास में से, आपको ड्रॉ करते रहना है, ठीक है। ये हमारा हो गया मालदीव सर, ठीक है। उसके अलावा ये देश हो गया, आप देख रहे होंगे देखो ये वाला जो हमारा ये इलाका है, ये कौन सा देश हो गया सर, अगर बात कर ले तो ये देश अपना कौन सा रहा, इसको बोलते हैं सर हम लोग मलेशिया। देख रहे हो ना, बस इसी तरीके से आपको दर्शाते चलना। मलेशिया के नीचे ही सर अंतिम पॉइंट पर हमारा कौन है, इसको बोलते हैं सर जी हम लोग सिंगापुर, ठीक है। बिल्कुल देखो कि मैंने सिंपल सा शॉर्ट एक मेथड दे दिया है कि जहां पर ड्रॉ करेंगे बस वो वाला एरिया आना चाहिए। ये पूरा वाला जो इलाका है आपको जो मिर्चा की तरह दिख रहा है, ठीक है, देखो मैं ग्रीन कलर से ये डिनोट करने जा रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है सर जी हमारा, तो ये है सर जी अपना कौन सा हो गया, ठीक है,
ये पूरा का पूरा इसको मिला करके बोलते हैं इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया भी सर हमारा इसमें दो सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, आप याद रखे रहना। यहीं पे हमारा कौन पड़ता है सर, अगर बात कर लें तो देखो ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका विशेष करके इसको हम लोग बोलते हैं सर जी कौन सा भाग, इसको बोलते हैं हम लोग है सो सुमात्रा, ठीक है। देखो अब हम मैंने जहां पर भी लिख रहा है ना देश पर लिख रहा है तो आप लोग नहीं लिखिएगा, जब भी आप लिखिएगा तो प्रयास कीजिएगा कि सर हम समुद्र वाला एरिया में नाम लिखे, ठीक है, वो हमारा एक मेथड का आता है। ये जो आपका दिख रहा है यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे साथीगण, ठीक है, तो ये जो अभी जो बताए थे इसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, इसी को बोला जाता है अपना कौन है, जावा है। सुमात्रा और जावा सर जी हमारा इंडोनेशिया का द्वीप है। इसके नीचे ऊपर में आते हैं सर जी हमारा, तो ये जो पड़ता है द्वीपीय देश, यहां पे आप ध्यान देना, अभी देखो मैं एशिया को करवा रहा हूं, ठीक है, ये जो हमारा पड़ता है सर जी ये वाला जो है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, हम लोग है सो इसको बोलते हैं फिलीपींस, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, फिलीपींस है सर। और इसी का कैपिटल अपना क्या है सर, मनीला है, ठीक है। किसी भी देश का ध्यान रखे रहना कि कोई भी देश का अगर राजधानी दे देगा तो आप देश को टच कर देना, राजधानी उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है, केवल उस देश का आप नाम लिख करके, ठीक है। जैसे मान के चलो मनीला दे दिया, तुमको पता है ना फिलीपींस, तो फिलीपींस में हम कहूं भी टच करेंगे मनीला गिना जाएगा। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ था, मनीला में था सर जी, ये सबको पता होना चाहिए। मैंने अभी हाल फिलहाल में एक टेस्ट लिया था तो उसमें आपको देखना कि क्वेश्चन भी मैंने सेंड किया होगा, तो उसमें से मेरे प्यारे साथीगण विशेष आप ये याद रखे रहना, ठीक है, कि जापान और टोक्यो आता है। देखो ये जो वाला इलाका है, ठीक है, ये वाला पूरा इलाका ये किसका है सर, ये है बेटा जापान का। जापान पूछेगा या इसका राजधानी टोक्यो पूछेगा, बात है सो सर बराबर है, ठीक है। यहीं पे इसके बगल में सर वेस्ट की तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे दो द्वीपीय देश दिखाई देते हैं। देखो एक ये रहा हमारा कौन है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये अपना कौन है सर जी, इसको बोलते हैं उत्तरी कोरिया, ठीक है। उत्तरी कोरिया के नीचे सर हमारा भौरा जैसा कौन लटकल है मेरे बाबू, ठीक है, तो उत्तरी कोरिया के नीचे लटका हुआ है सर जी अपना कौन, इसको बोलते हैं हम लोग है सो दक्षिणी कोरिया, समझ पा रहे हो, दक्षिणी कोरिया हो गया सर, ठीक है। उसके साथ साथ देखो अपना एशिया से पूछता है सबसे बड़ा होके रूस, ठीक है, तो रूस तो सर देखो अपना इतना बड़ा है भाई साहब, ठीक है, ये पूरा का पूरा इलाका ही क्या है सर जी, रूस है। इसको सिंपल इतना भर में कहीं भी भैया टच करेंगे और खींच करके लिख देंगे भैया अपना क्या है, रूस है, समझ पा रहे हो, ठीक है। मैंने किस प्रकार से दर्शा रहा हूं आपको उम्मीद करते हैं कि आपको है सो समझ में आ रहा हो कि आपको कैसे एग्जाम में क्या करना है या नहीं करना है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत है सो विशेष रूप से आप सभी को नहीं होना चाहिए। देखो अब वेस्ट की तरफ अगर आते हैं, पश्चिमी तरफ आते हैं अपना एशिया महाद्वीप में से, तो एशिया महाद्वीप में से हमको सर कुछ कुछ और जानकारी रखने की आवश्यकता है। सपोज कि इसी में से देखो आपको है सो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ साथ इराक, ईरान, इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, ये दो देश हैं जो आपसे है सो पूछा जा सकता है कि इजराइल और फिलिस्तीन हमारा क्या है, और एक प्रकार से अगर मान ले तो इराक, ईरान हमारा क्या है सर जी। तो देखो सीधा सा सबको पता होगा कि अगर हम लोग सीधा सा अगर मानते हैं तो यहाँ पे आपको पता होगा, समझे, कि इसको अगर देखते हैं सर जी, ये बेटा कौन रहा, भारत के पड़ोसी में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पड़ोसी में सर जी हमारा अफगानिस्तान, ठीक है। ये जो अपना देश है सर जी, ये कौन सा देश है भाई साहब, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो इससे पहले आपको इतना बड़ा याद रख लेना, ये हो गया हमारा लाल सागर, ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है, ये लाल सागर है, देखो याद रख लेना, ललका को हिटी कर, देखो ये जो पनिया घुसल है ना, ये पनिया वाला कौन सागर है, लाल सागर है। और इसके ऊपर ही कौन है, इसके ऊपर में सर जी हमारा है सो कौन है, देखो पीला से डिनोट कर रहे हैं, ये कौन है सर, भूमध्य सागर। एक पर है देखो ये मिस्र देश है, जो यहाँ पर कौन है, स्वेज नहर है, ठीक है, स्वेज नहर जो हमारा लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। लाल सागर के बगल में सर हमारा कौन सा देश स्थित है, तो इसको आप याद रखे रहना है कि ये है हमारा सर जी कौन सा हो गया, ये है सर जी अपना सऊदी अरब। कौन सा है, सऊदी अरब, समझ पा रहे हो। सऊदी अरब के बालक अगर हम लोग है सो ऊपर में जाते हैं तो सऊदी अरब के ऊपर में हमें कौन सा मिलता है, इराक मिलता है। देखो ये रहा सर जी अपना कौन है, अगर इसको बात कर लेते हैं तो ये कौन है सर जी, अपना है सो इराक है, समझ पा रहे हो। इराक के सर बगल में हमारा पूरब की तरफ जाते हैं तो ये कौन पड़ता है सर, ये पड़ता हमारा है सो अपना है सो ईरान, ठीक है।
ये हमारा कौन सा है सर जी, अगर इसको बात कर लेते हैं तो ये कौन है अपना है सो ईरान है। और दो यहीं पे चर्चित देश होंगे, आप ये याद रखे रहना, ठीक है। सपोज हो सकता है कि आपसे बालक सवाल कर दे इजराइल और यदि फिलिस्तीन देगा, तो देखो आप ये भूमध्य सागर देख रहे हो ना, भूमध्य सागर का सबसे अंतिम छोर पर, ठीक है, आप याद रख रहे ना, यही यहीं पर हमारा कौन सा देश स्थित है सर जी, तो अपना है सो इजराइल है, समझे, याद रखे रहना, इजराइल है सर जी, और इजराइल के साथ साथ कौन है अपना है सो फिलिस्तीन है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इतना यदि अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप ध्यान रखे रहना, समझे, सर ग्रीन वाला नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, ग्रीन वाला नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी इसके लिए, थोड़ा सा आप सभी को है सो समझे, ग्रीन वाला, हाँ हम भी देख पा रहे हैं, जैसा को ग्रीन वाला है सो सर नहीं दिखाई दे रहा है, समझे। तो ये आप ये याद रखे रहना कि मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूं, समझे, आप यहां देख पा रहे होंगे, ठीक है। देखो ये हमारा कौन सा रहा सर, ये है अपना है सो सऊदी अरब है, बिल्कुल आप याद रखे रहना, ठीक है। यहां जो मैंने बताया था ये कौन था सर जी, अपना है सो उत्तरी कोरिया दिखाई दे रहा था। उत्तरी कोरिया के जस्ट नीचे कौन है, दक्षिणी कोरिया। और इसके साथ साथ बालक आप ये याद रखे रहना कि ये जो हमारा था ये कौन है सर जी, अपना है सो यहीं पर हमारा कौन स्थित है, जापान स्थित है। याद रखे रहना, जापान देगा या टोक्यो देगा, बात सर जी हमारा क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जिस तरीके से देखो मैं दर्शा पा रहा हूं, आपको भी ऐसा ही एशिया से गिना चुना हमारा यही स्थान के बारे में आज तक है सो पूछा गया है, इसको आपको केवल है सो याद रखे रहना है, ठीक है। अब हो सकता है ना कि देखो मेरे यहाँ पे जो मैंने वर्ल्ड मैप लिया है ये सारे देश का बॉर्डर दिख रहा है, ठीक है। आपको हो सकता है केवल कॉन्टिनेंट का बॉर्डर दिखे, जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, केवल अफ्रीका का बॉर्डर आपको दिखेगा, एशिया का बॉर्डर दिखेगा। अब उस स्थिति में क्या करना है, बस एक ही चीज फॉर्मूला अप्लाई करना आप सभी को कि दुनिया धरती का कोई भी देश या किसी भी स्थान को पूछ दिया, बस ये ध्यान रखे रहना कि यदि हमको पूछ दिया सर अलास्का, ठीक है, तो अगर मान के चलो उत्तरी अमेरिका का तो बॉर्डर दिया है, हमको पता है कि जो छुरी लेके निकला है सर, समझे, छछुंदर लेके, इस छछुंदर लेके जो पश्चिम तरफ है यही हमारा कौन है, अलास्का है। इतना आपको तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये अपना कौन हो गया, अलास्का। अब इतना भर में कहीं भी हमको डीप पॉइंट कर देना है, खींच के लिख देना है सर जी अलास्का, और जिस तरीके से मैं गोल ये लगा रहा हूं ये आप मत लगाइएगा, ठीक है, आपको केवल वहां पे है सो नाम लिखना है, ओके। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो आप सभी कमेंट कीजिए कि हाँ यहां तक सर हम सभी को है सो कुछ दिक्कत आ रहा है, जल्दी से कमेंट मारिए ताकि हम फिर है सो आगे बढ़ सके। जल्दी से बता दो कि यहां तक किसी को दिक्कत, दर्शाना कैसे है, सो देखना कि मैंने पीडीएफ भी आप सभी को सेंड किया हुआ था कि ऑफलाइन क्लास में से प्रैक्टिस भी करवाए थे। और आप सभी से भी एक निवेदन है कि जितने भी पेड कोर्स वाले साथीगण हैं, समझे, और जितने भी हो आप बना करके व्हाट्सएप वाला जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें आप एक बार जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि मैं जरूर देख पाऊँ कि हाँ मेरा बच्चा सारा कुछ सीखा या नहीं सीखा। सो जल्दी से कमेंट दे दीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, समझे, कमेंट मारो यार जल्दी से कि यहां तक किसी को दिक्कत है। जिस तरीके से मैं दर्शा रहा हूं उसी तरीके से बस केवल आपको सिंबल का प्रयोग करना है, उसके अलावा आपको है सो ज्यादा नहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता है, ठीक है। बस केवल आपको ये फॉर्मूला है सो अप्लाई वहां पर करना है सर जी। यहां तक हो गया, हाँ या ना, जल्दी से बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप सभी को है सो दिक्कत नहीं हुआ होगा, ओके, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी का आ गया, थैंक्स सर। इससे आगे बढ़िए, अब देखो ऑस्ट्रेलिया वाला में आ जाते हैं कि सर हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला में गिना चुना क्या स्थिति क्या है। ऑस्ट्रेलिया वाला में सिंपल आपको याद रखे रहना है कि देखो इतना बड़ा जो ये है सर जी, ये कौन है अपना देश, ऑस्ट्रेलिया है, जो दे सकता है और देता भी है, समझे। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आपको दे देगा सर, इसके नीचे दिखना बेटा कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे आप सभी को एक छोटा सा दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है सर, फिर मैंने ग्रीन ले लिया यार, सॉरी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा द्वीपीय है, जो इसको क्या बोलते हैं सर, तस्मानिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तस्मानिया बोलते हैं, ओके। ऑस्ट्रेलिया का सर दक्षिण पूर्व में अगर हम लोग जानते हैं तो वहां पर एक देश है सर हमारा, द्वीपीय देश, प्यारा से एक बहुत ही विशेष देश है सर जी, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूजीलैंड बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सर जी हम लोग है सो न्यूजीलैंड कहा जाता है, न्यूजीलैंड कहा जाता है, ओके, ये न्यूजीलैंड रहा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर सर एक हमारा देश स्थित है, इसको बोलते हैं सर, देखना ये वाला जो है, ठीक है,
जो द्वीपीय देश है, इसके ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम लोग है सो पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी कंट्री कहा जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से बस ये 4 चीज आप याद रखे रहना। ऑस्ट्रेलिया से सर जी आपको ये चीज जरूर पूछ लेता है कि हमारा है सो नो सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सर जी। ठीक है, सब ठीक है सर, समझे, हम मस्त हैं सर, समझे, मस्त रहना भी चाहिए यार। एग्जाम है तो इसका मतलब क्या है कि पूरा प्रेशर लेंगे, जिंदगी का लोड यही है। ठीक है, अरे कुछ हो या ना हो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जिंदगी में काम देगा, ऑस्ट्रेलिया भूल जाएंगे पता रहेगा ना, समझे, एग्जाम में आवे ना लेकिन ऑस्ट्रेलिया भूल जाएंगे पता रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे तास्मानिया, उसके नीचे न्यूजीलैंड है, उसके ऊपर में हम जाएंगे तो पापुआ न्यू गिनी मिलेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अफ्रीका से क्या क्या देता, देखो अफ्रीका से जनरली आपको 2-3 बातें याद रखनी है, समझे, जो आपसे है सो जनरली है सो पूछ लेता है, समझे। जनरली आपको अफ्रीका से एक तो सर नीचे वाला आपको याद रखे रहना है कि नीचे हमारा कौन सा कंट्री है। तो आपको बस इतना याद रखना बेटा कि इसके नीचे सबसे पहला देखो, सबसे नीचे वाला जो इलाका होगा इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, महात्मा गांधी वाला। और यहीं से सर जी आपको उठा के दिया था क्या, केप टाउन। ठीक है, मॉडल सिटी में जो आया था केप टाउन हो गया। इसके बगल में बेटा आपको दिख रहा होगा, देखो एक द्वीपीय देश है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सर मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर देगा या मालागासी देगा, दोनों का सर जी आप याद रखे रहना कि बात है सो हमारा सर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद आपको दे सकता है सपोज एग्जांपल सर दक्षिण अफ्रीका के ऊपर आप याद रखे रहना कि इसके ऊपर में सर जी हमारा कौन सा देश पड़ता है। तो इसके ऊपर में आप याद रख लेना बेटा कि तुरंत आपको दर्शा देना है कौन, बोत्सवाना। ठीक है, कौन है, बोत्सवाना है सर जी, स्वाना है, जो कि किसके लिए फेमस था, कालाहारी मरुस्थल, समझे। जो फेमस किसके लिए था, तो वो था सर जी हमारा है सो कालाहारी मरुस्थल, है ना, कालाहारी मरुस्थल था। और कालाहारी जो मरुस्थल था वो विशेष हमारा कालाहारी मरुस्थल किसके लिए था, तो आपको पता होगा बुशमैन जनजाति के लिए। ओके बालक, ठीक है। उसके अलावा देखो आपको एक चीज याद रखना है, समझे, ये जो हमारा घुसा हुआ क्षेत्र है, देखो पनिया वाला, ठीक है, पनिया वाला को बोलते हैं सर जी, पनिया वाला, पहला वाला पानी नहीं, दूसरा इधर अफ्रीका के बाद जो पड़ेगा, पनिया वाला को बोलते हैं सर लाल सागर। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, लाल सागर कहते हैं। ठीक है, देखो जितना लोकेशन चर्चा करा दे रहे हैं वही आपसे पूछ लेगा। लाल सागर, एकर ऊपरे वाला जो पनिया वाला है सर, ठीक है, देखो ये वाला जो पनिया वाला है, ये पनिया वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर। अरे दोनों को जो जोड़ता था गुरु, ये दोनों को जोड़ने वाला कौन नहर था, ये दोनों को सर जोड़ने वाला नहर था हमारा कौन, सवेज नहर। समझे, कौन था, सवेज नहर। सवेज नहर किस देश पर स्थित है सर जी, तो आप सभी को पता होना चाहिए, मिस्र, अर्थात सर जी हमारा इजिप्ट। तो मिस्र देश आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इसी से अगर रिलेटेड बात करेंगे कि सर इससे और हमारा कहां से आ सकता है, तो अगर इसमें से अगर बात कर लें, ठीक है, एक वो सही होगा सर, कितना नंबर मिलेगा सर, ठीक है, एक वो सही हो तो बाबू तो 1 नंबर दे तो। ठीक है, ये याद रखे रहना, समझे, एक सीधा सा है कि एक सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, इसमें से कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, इसमें राइटिंग स्किल केवल आपको है सो बताने की आवश्यकता है सर जी, जहां तक हमको लगता है कि आपको है सो आसानी से है सो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक हो गया, इजिप्ट हो गया सर, स्वेज नहर मैंने बता दिया, समझे। बाकी सब कुछ अफ्रीका में इतना आप केवल है सो याद रखे रहना, इससे ज्यादा आपको है सो नहीं पूछेगा। भूमध्य सागर, लाल सागर बिल्कुल आपको मैंने चर्चा कर दिया है, समझे। एक हो सकता है बालक कि नाइजर और नाइजीरिया दे सकता है, क्योंकि दोनों HDI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और एक अपना सबसे ज्यादा जन्म दर पैदा करने के अकॉर्डिंग, समझे। तो ऊपर वाला सर हमारा नाइजर हो गया। देखो ये जो कंट्री है ये कौन हो गया हमारा, नाइजर है। और नाइजर के साथ साथ सचिन का नीचे वाला कौन है, नाइजीरिया। कहा भाई गाना आया था ना कि नजर लड़ाएगी तो भिड़ जाएंगे। ठीक है, तो ओकरे से याद रखना कि नाइजर ऊपरे है और नाइजीरिया है सो, समझे ना, नाइजीरिया जस्ट उसके है सो हमारा नीचे है। ठीक है, नाइजीरिया, समझे, नाइजीरिया जस्ट उसके नीचे है। ठीक है, तो नजर ना लगे इसलिए आपको है सो याद रखे रहना है कि सर हमारा नाइजर ऊपर में है और नाइजीरिया जस्ट उसके नीचे में है, समझे। मिस्र आपको आ सकता है क्योंकि ये स्वेज नहर और अपाका है सो भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है।
ओके, मेडागास्कर कई बार पूछा गया है, बोत्सवाना आज तक नहीं आया, हो सकता है दे दे। दक्षिण अफ्रीका कई बार आए हैं, केपटाउन आपसे दे दिया है मॉडल सेट में, ठीक है। मेडागास्कर आपको है सो यहाँ से मिल ही गया है। ओके, अब देखो अभी तक मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको है सो अफ्रीका है, उसके बाद आपका एशिया को मैंने कवर करवाया। एशिया के साथ साथ सर जी आपको है सो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ जाते हैं सर अपना कौन सा, यूरोप महाद्वीप। जो यूरोप महाद्वीप से है सो पूछने का ज्यादातर है सो चांस रहता है सर जी। अब यूरोप से का पूछेगा सर, यूरोप से बालक देखो आपको है सो यूरोप महाद्वीप तो वो रहा, अब आ जाते हैं सीधा सा हम लोग है सो यूरोप महाद्वीप पर, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल बता रहे हैं सर, मस्त बता रहे हैं, कुछ दिन पहले बता देते तो मजा आ जाता। ठीक है, ताजा ताजा दिए हैं ना, खाने में मजे लगेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अब सीधा सा आ जाते हैं सर अपना कौन सा, यूरोप महाद्वीप पर। तो देखो यूरोप ये रहा। अब यूरोप वाला में 2-3 बात हमको ख्याल रखे रहना है। सबसे पहला आपसे जो बोल देगा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर में सबसे देखो ये जो मिर्चिया लेके निकल 3 गो छुरी लेके, तो किनारवा वाला को याद रखे रहना कि यही कौन बेटा हो, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे के बाद हमारा है सो कौन आ जाएगा सर, तो नॉर्वे के बाद जो छुरी लेके निकलल है इसको बोलते हैं सर हम लोग है सो स्वीडन। ठीक है, और स्वीडन के बाद वाला में जो किनारे वाला में होगा सर जी वो हमारा हो जाएगा कौन, तो स्वीडन के बाद है सर जी अपना है सो फिनलैंड। ठीक है, कौन हो जाएगा हमारा सर जी, फिनलैंड हो जाएगा, समझे। और बेटा आपको याद रखे रहना है कि जस्ट सर नॉर्वे के नीचे आएंगे तो द्वीप एक निकलल है, द्वीपीय देश है, उसको बोलते हैं सर जी हम लोग क्या, डेनमार्क कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं आपको याद है, देखो ये जो छुरी लगे है तनी मुड़ी, ठीक है, इसको बोलते हैं सर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेनमार्क कहते हैं। ठीक है, आपको एकदम छोटा सा नॉर्वे जस्ट आओगे तो एकदम छुरी लेके देखो इधर उठल है। ठीक है, और डेनमार्क के नीचे कौन है सर, तो अपना है सो जर्मनी स्थित है, ये याद रखे रहना है। डेनमार्क के नीचे कौन है सर, अपना जर्मनी स्थित है, समझे। और डेनमार्क के साथ साथ यदि अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो आपको याद रखे रहना है, समझे, कि ये रहा सर अपना देखो भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के सर ऊपर में अपना कौन सा देश पड़ता है, तो भूमध्य सागर के ऊपर में कौन सा देश पड़ता है उसको आपको याद रखे रहना है कि टर्की हो गया। और टर्की के ऊपर आपको एक है सो पानी वाला इलाका दिख रहा होगा, समझे। तो टर्की के ऊपर सर पानी वाला इलाका हमारा है सो काला सागर हो गया। ठीक है, देखो भूमध्य सागर के ऊपर में कौन सर, भूमध्य सागर के ऊपर में कौन है, टर्की, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तुर्की कहते हैं। तुर्की के ऊपर में देखना कि आपको एक पानी का कलर दिख रहा होगा, उस पानी वाला कलर को सर हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट आप लोग ना ज्यादा करें तो वो बेहतर होगा। ठीक है, हाय हेलो मिल जाएगी, परीक्षा में बता देंगे, समझे। अरे यार ये सब हमको उचित नहीं लगता है। ठीक है, आप पढ़ने वाले विद्यार्थी। ठीक है, इसके ऊपर में हमारा है सो कौन हो जाएगा, तो ये पानी वाला इलाका कौन है सर, हमारा है सो पानी वाला इलाका के ऊपर है सो हमारा काला सागर हो गया, है ना। काला सागर है, काला सागर के बगल में आते हो बालक। ठीक है, तो आप देखना कि एक और आपको देखो ये पानी वाला इलाका दिख रहा होगा लंबा छोर में से। ठीक है, ये अपना याद रख लेना कि ये हमारा कौन सा है, कैसिपियन सागर है। ठीक है, कैसिपियन सागर है सर जी। और कैसिपियन सागर के ऊपर में ही आपको याद रखे रहना है कि इसके ऊपर में ही सर हमारा कौन सा देश पड़ता है, चर्चा रहा था बहुत इस वर्ष बेचारा पेरा गया, समझे, रूस के चक्कर में। तो ये हमारा सर जी इसके ऊपर में जस्ट कौन है, अपना यूक्रेन है सर जी। ठीक है, इसके ऊपर में हमारा कौन सा है, यूक्रेन है, ये याद रखे रहना आप सभी को। ओके, यूक्रेन हो गया। उसके बाद मैंने बता दिया क्या आपको, जर्मनी बता दिया है, जर्मनी के साथ नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया। अब इसके साथ साथ जो आपसे पूछ लेता है कभी कभी, वो आपको ध्यान में रखे रहना है कि यूरोप का भी और हमारा बचा हुआ खेला सर जी। ठीक है, देखो जर्मनी के नीचे आओगे तो आपको है सो यहां पर मिलेगा कौन सा देश, देखो ये रहा आपका है सो फ्रांस। ठीक है, ये कौन सा देश है सर जी, तो हमारा फ्रांस रहा। ठीक है, फ्रांस के नीचे आओगे यार तो आपको मिलेगा ये स्पेन। ठीक है, स्पेन मिलेगा, ये याद रखे रहना है। और भूमध्य सागर में देखना है कि मिर्चा लखे सर लटकल है। ठीक है, भूमध्य सागर में देखना कि मिर्चा लखे लटकल है, देखो ये वाला, ठीक है, छोर निकला है ना, ये छुरिया वाला को याद रखे रहना कि यही हमारा कौन है सर, अपना है सो इटली है, अर्थात वेटिकन सिटी भी देगा तो यहीं पर, समझे। उसके अलावा बालक देखो आपको यहाँ पे द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, यूनाइटेड किंगडम अर्थात है ग्रेट ब्रिटेन, या ग्रेट ब्रिटेन के साथ साथ बोले तो इंग्लैंड वगैरह अगर आपको दे देगा तो ये वाला आपको याद रखे रहना है कि ये वाला सर देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये वाला हमारा पूरा का पूरा क्या है,
या तो आपको ग्रेट ब्रिटेन पूछ ले, ठीक है, या आपको इंग्लैंड पूछ लेगा, ठीक है, यहीं से आपको है सो लंदन आ सकता है। ये सारा तथ्य देगा, आपको वहीं पर दर्शा देना है। ओके, और ग्रेट ब्रिटेन के सर बगल में आपको है सो याद रखे रहना है कि देखो एक छोटा सा आपको यहाँ पर द्वीप दिखाई दे रहा होगा, यही है बेटा कौन, तो यही है सर हम लोग का है सो आयरलैंड। कौन है सर, यही है अपना सर जी आयरलैंड। और आयरलैंड के ऊपर देखो एक और द्वीप दिख रहा होगा, ये हमारा कौन सा है, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा है सर जी अपना कौन, आइसलैंड है, ठीक है, ये कौन है अपना सर जी, तो आइसलैंड है। उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक तथ्य समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल वीडियो क्वालिटी आज बढ़ा दिए हैं यार, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फ्रेश में से दिख जाए, समझे ना, और विशेष रूप से बच्चा है सो इसको है सो कवर कर ले, ठीक है। और इसके बगल में आपको याद रखे रहना है, ठीक है, कि इसके बगल में सर जी देखो आइसलैंड है, तो देखो यूरोप महाद्वीप में आपको इतना चीज याद रखे रहना, इससे ज्यादा आपको बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अब कहिएगा सर इतना वाला में पूछा कौन कौन है, समझे, तो पूछा लगभग अगर इतना बार बोलोगे ना, देखो आज तक आया है इस वाला में से जर्मनी को एक बार दिया था, ठीक है, इटली आया है दर्शाने के लिए, और इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन लंदन आया है दर्शाने के लिए, आइसलैंड आया है, और आयरलैंड आया है, नॉर्वे पूछा है, और स्वीडन पूछा है, समझे, और डेनमार्क पूछा है। पूछने का अगर दृष्टिकोण से देखें तो हमारा सर जी इतना सारा तथ्य है सो पूछा गया है, ठीक है। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको अफ्रीका वाला, यूरोप वाला, और साथ साथ में हमारा एशिया वाला लगभग सर जी आपका है सो कंप्लीट हो जाता है। इससे बाहर आपको इतना उम्मीद दिलाते हैं कि यदि आप इतना करके जाते हो तो इतना बिल्कुल श्योर रहना कि आपको सर जी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना गारंटी है यार। लगभग 3-4 सालों का सेशन का अनुभव रहा है, जो हर एक साल करवाते हैं बच्चा को, और इससे बाहर देता भी नहीं, कोई यूपीएससी और ईपीसीएस का एग्जाम नहीं है कि आपको हुमैस के पूरा खोद के दे देगा, ठीक है, कि भारत के अंतर्गत, दिल्ली के अंतर्गत हमारा उखला प्रदेश कहाँ है वो दर्शाइए, ठीक है, इतना हुमैस के नहीं देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं देखो उत्तरी अमेरिका वाला पर। उत्तरी अमेरिका वाला आपको सिंपल याद रखें, सबसे पहला ई जो है, ई कौन है, देखो या ई था कौन, आइसलैंड। एतर को जो ई भी कटिंग में है सर जी, एकरा बोलते हैं हम लोग है सो ग्रीनलैंड, विश्व का सर जी सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है, याद रखे रहना ग्रीनलैंड, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी कहते होंगे कि मास्टर अच्छा छाड़ के लिख देता है यार, ठीक है, ग्रीनलैंड है ना, समझे, ये कौन हो गया हमारा ग्रीनलैंड। ओके, अब यहां से जो देखो पूछने वाला क्वेश्चन ई रहा बेटा कौन अपना है सो, इसको बोलते हैं अलास्का, ठीक है, अलास्का हो गया। ई जो है सर इसको बोलते हैं, देखो हम इसको ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, ये इतना बड़ा जो एरिया है, देखो ये तर्क जो ये है सर जी, ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग, कनाडा बोलते हैं। ये जो पनिया वाला इलाका देखो जो भूसल है, इसको बोलते हैं सर जी हम लोग है सो हडसन की खाड़ी, ठीक है, आपको याद रखे रहना है पनिया वाला, ठीक है। ये तर्क जो ये देश है सर, यही हमारा कौन है, यूएसए है, अर्थात है सर जी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समझे, संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। यूएसए और आपको है सो कनाडा के बीच में देखना कि कुछ आपको पानी वाला इलाका दिख रहे होंगे, देखो ये वाला, ठीक है, इसको आप याद रख लेना कि ये वाला जो यहाँ पर है सर, देखना कि कुछ कुछ आपको पानी वाला इलाका दिख रहा होगा, ये पनिया वाला को कहाँ खींचे, ठीक है, ये पानी वाला को आपको देखो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं सामने, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट लेक्स, या हिंदी में इसको दे देगा 5 झीलों का समूह, ठीक है, या हिंदी में इसी को दे देगा सर अपना है सो 5 झीलों का समूह दे देगा। उसके बाद बालक देखो जैसे अगर हम लोग नीचे आते हैं तो उत्तरी अमेरिका के नीचे आएंगे तो देखो ये जो हमारा देश रहा, ये कौन सा देश है सर, ये देश है हमारा मैक्सिको, समझ पा रहे हो, ये कौन सा देश है, मैक्सिको। मैक्सिको के बगल में कौन सा है सर जी हमारा, तो देखो मैक्सिको के बगल में देखो ये जो पानी वाला इलाका, ये देख रहे हो ना, ये जो पानी वाला इलाका, तो ये पनिया वाला इलाका सर जी हमारा, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्सिको की खाड़ी, इसी को क्या बोलते हैं, मैक्सिको की खाड़ी बोलते हैं। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, मैक्सिको की खाड़ी बोला जाता है। और यहाँ पे और है, थोड़ा सा गैदरिंग हो जाएगा, हम थोड़ा सा दूसरा स्लाइड ले लेते हैं ताकि आपको उचित लगे, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी के बगल में आपको याद रखेगा, देखो यहाँ पे आपको है सो द्वीप दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, देखो पनिया वाला, यही है हमारा सर क्यूबा, या क्यूबा देगा या जमाइका हैती देगा, सब यहीं पर हैं। और ये सारे द्वीपों को मिला करके ही सर देखो मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसी को बोला जाता है वेस्ट इंडीज,
ठीक है, आपको याद रख रहना है। इसी को क्या कहते हैं सर, वेस्ट इंडीज कहते हैं। मैक्सिको के देखना वेस्ट की तरफ एक पानी वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये कौन है सर जी, हमारा कैलिफोर्निया की घाटी। ओके, कौन है सर जी, हमारा है सो कैलिफोर्निया की घाटी, जो भूमध्य सागरीय कृषि के लिए है सो जाना जाता है। ओके, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन है सर हमारा, ये हो गया अपना ग्रीनलैंड, ये हो गया अलास्का, ये हो गया कनाडा, ये हो गया हडसन की खाड़ी, ये ग्रेट लेक्स 5 झीलों का समूह, ये उत्तरी अमेरिका, ये मैक्सिको, ये पनिया वाला सर कैलिफोर्निया घाटी, ये पानी वाला हिस्सा हमारा हो गया कौन, तो मैक्सिको की खाड़ी। ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारा कौन हो गया, क्यूबा अर्थात वेस्ट इंडीज वगैरह। ओके, यहां तक हमको उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि हमें किस प्रकार से है सो दर्शाना है, समझ पा रहे हो बिल्कुल। ठीक है, आगे अगर आते हैं तो देखो इसके नीचे फिर हमारा आएगा कौन, तो इसके नीचे आएगा सर जी हमारा, ओह अब नखड़ा मत कर यार, इसके नीचे हमारा आएगा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब दक्षिणी अमेरिका में क्या क्या याद रखे रहना है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में हमको 2-3 बात है सो याद रखे रहना है। क्या क्या याद रखे रहना है सर, सबसे पहला बात, यहां पर जो देश स्थित है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग है सो पनामा। अर्थात सर जी पनामा अपने आप में क्या है, नहर भी है। अर्थात पनामा नहर के देखो ये साइड हमारा कौन है, प्रशांत महासागर, ये साइड कौन है, अटलांटिक महासागर। पनामा के नीचे आते हैं, देखो ये देश हमको पड़ेगा कौन, इसको कहते हैं सर जी हम लोग है सो कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया देश हो गया। कोलंबिया के बगल में अगर बात करते हैं सर, तो देखो ये हमारा हो गया वेनेजुएला। ठीक है, ये सब देश का नाम है। जो कोलंबिया और वेनेजुएला किसके लिए प्रसिद्ध है सर, तो प्राकृतिक गैस और तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है सो माना जाता है। समझ पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो कि ये देखो इतना बड़ा सर हमारा जो कंट्री रहा, ये अपना कौन सा देश, तो ब्राजील। समझ पा रहे हो, ये ब्राजील हो गया। ब्राजील के नीचे सर इतना बड़ा जो देश है ये हमारा कौन है, तो ये देश है सर जी हमारा अर्जेंटीना। समझ पा रहे हो, अर्जेंटीना के बगलवा में बाबू मरचाई लेके है रे कटल छटल, वो याद रखे रहना। ठीक है, देखो ये जो इतना कटल छटल है ये याद रखना, चिकन चिल्ली अर्थात सर जी कौन हो गया, हमारा चिल्ली हो गया। चिल्ली तांबा उत्पादन में सबसे पहला स्थान पे था ना। ठीक है, तो ये रहा एक आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, जो लगभग मैंने आपको ऐसो करवाने का प्रयास किया है। इसके अलावा जो आपसे और दे सकता है, जैसे कुछ परिवहन और घास के मैदान से रिलेटेड या बंदरगाह से रिलेटेड, तो उसको आप थोड़ा सा ये कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या दे सकता है सर, रुको 1 मिनट, देखो है ना, आप याद रखे रहना, ये तो मैंने बता दिया है। अब देखो घास का मैदान में 4-5 घास का मैदान फेमस है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला में कौन पावल जाता था बाबू, तो ऑस्ट्रेलिया वाला को क्या कहते थे सर जी हम लोग है तो ऑस्ट्रेलिया में बोलते थे डाउन्स। ठीक है, कंगारू वाला याद है ना, कंगारुओं का भूमि सर जी हमारा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, डांस हो गया। दक्षिण अफ्रीका में कौन पाए जाते थे सर जी, तो यहाँ पे बोला जाता है वेल्ड। ठीक है, एशिया और यूरोप वाला भाग को सर हम लोग क्या कहते हैं, तो एशिया और हमारा है सो यूरोप वाला, देखो ये जो भाग होगा हमारा, तो एशिया और यूरोप वाला को इसी को बोला जाता है कौन सा, तो अस्टेपी। जिस तरह देखो हम चीज रहे हैं उसी तरीके से आपको चीज के बस कर देना है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में सर हमारा पड़ता है एक उत्तरी अमेरिका में देखो यहाँ पे याद रखे रहना, ये वाला जो भूमि इलाका है, ठीक है, ये वाला जो है इसको बोलते हैं सर जी हम लोग, उत्तरी अमेरिका वाला जो यूएसए में पड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रेयरी। ठीक है, प्रेयरी याद रखना। अर्जेंटीना वाला आपको याद रखे रहना है कि अर्जेंटीना वाला में सर जी इस वाले इलाके में यहाँ पे कौन पड़ता है सर जी, हमारा है सो पंपास। पंपास अमेजन फॉरेस्ट या अमेजन नदी देगा तो ब्राजील में हो जाएगा, ये बात आप याद रख लेना। ये रहा हमारा है सो कौन सा नदी सर, अमेजन। और अमेजन अगर फॉरेस्ट या जंगल का बात करेगा तो आप ये याद रख लेना, ये हो गया सर जी हमारा है सो कौन, तो ये है अपना सर जी अमेजन और जंगल। ठीक है, एक ये हो गया हमारा। ठीक है, जो अधिकांशता पूछे रहेगा। बाकी रे बाबू अगर सपोज एग्जाम्पल अगर पूछ देगा कि प्रशांत महासागर के दर्शाओ, तो प्रशांत महासागर देखो ये वाला भी पार्ट है पानी वाला, इतना भर में कहूँ भी प्रशांत महासागर चीज देंगे। अगर अटलांटिक देगा तो देखो ये जो एस आकार में ऐसे है, ठीक है, यहाँ से फैला है जो इस प्रकार से, ये हमारा अपना कौन हो गया अटलांटिक। हिंद महासागर देते हो बाबू,
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पानी वाला इलाका कौन है हमारा, हिंद महासागर हो गया, ठीक है। इसके साथ आपको दो तीन रोड लाइन आपको याद रखना है, जो आपसे है सो पूछ लेता है एग्जाम में, कभी कभी आया भी है। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कई बार पूछा गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में। तो ट्रांस साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा है, उस बात को याद रखें। तो ये शुरू कहाँ से होता है सर, सेंट पीटर्सबर्ग, देखो ये लोकेशन का आप जरूर याद रखे रहना, ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है, और सेंट पीटर्सबर्ग से सर होते हुए देखो रूस में जहां देखे तो बाबू पोछी लखे लड़कल सीधा, ठीक है। ध्यान रखे रहना कि सीधा साधा हमें ऐसे दौड़ाना है, ठीक है, और ये पोछिया के अंतिम छोर तक लाना है, ठीक है। ये पोछिया के अंतिम छोर तक, इसको नाम क्या है सर, वलांडी ओस्टक, ठीक है, हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं सर, वलांडी ओस्टक। तो विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग कौन सा है सर, सेंट पीटर्सबर्ग का वलांडी ओस्टक तक जाता है, और इसका नाम क्या है सर, तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। समझ में आ रहा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चारों अगर गलियारा दे देगा अपना देश के बारे में, ठीक है, अगर सबको एग्जांपल अपना देश के बारे में देता है, तो अपना देश के बारे में अगर पूछ देता हूं कि चार प्रमुख महानगरों को दर्शाओ, तो यहाँ से दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से ये क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं सर जी हम लोग है सो स्वर्णम चतुर्भुज। समझ पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्णम चतुर्भुज। एक और आपको रेलवे जरूर याद रखे रहना, विशेष रूप से जो आपको याद रखे रहना कहाँ से कहाँ जाता है, मिलेगा मैप हो, हाँ ठीक है। देखो ये जो आपका है कनाडा वाला, जो रूस वाला बॉर्डर जाता है, इसको आप याद रखे रहना कि ये वाला को सर, इसको हम लोग कौन सा कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग है सो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। कैनेडियन से आप याद रख रहे ना कि कैनेडियन का मतलब कनाडा अर्थात तो कनाडा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इतना लगभग आपको मैंने है सो मैपिंग करवा दिया है, समझे। ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, बाकी अगर बात करते हैं सर कि भारत वाला से क्या पूछेगा, ठीक है। तो जहां तक हमको लगता है, देखो मॉडल सेट में आप सभी को दिया है वर्ल्ड मैप, तो ये वर्ल्ड मैप पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में सेंड किए थे, आप प्रयास करना कि उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। जितना लोकेशन मैंने डिनोट किया है, जितना आपको मैंने चर्चा किया है, उम्मीद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि लगभग आपका मैपिंग का सवाल यहीं से रहेगा, इससे बाहर आपका मैपिंग का सवाल नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं 13 से 14 साल में यार जितना भी पूछा है लगभग सब लोकेशन को आपको चर्चा मैंने कर दिया है, ओके। इसके लिए बिल्कुल आपको ऐसा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखो ऑफलाइन क्लास में से बच्चा लोग को प्रैक्टिस करवाए थे, तो देखो जिस तरीके से दर्शाया गया है उसी तरीके से आपको ऐसा दर्शा लेना है, समझे ना। जिस तरीके से दर्शाया गया है, देख रहे होंगे आपको हडसन की खाड़ी, ठीक है, उसके अलावा ग्रेट लेक्स है, क्यूबा वगैरह है, ब्राजील है सर, कैलिफोर्निया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, अलास्का है। आपको पूरी तरीके जिस तरह से देखो प्रैक्टिस करवाए हैं उसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग भी एग्जाम से पहले एक बार प्रैक्टिस है सो कर लेना। प्रैक्टिस अगर कर लोगे तो आप सभी के लिए एक है सो उचित रहेगा, और आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत है सो नहीं होगा। ताकि सर वहां अगर परीक्षा में दे दिया तो हम हड़बड़ाएंगे नहीं, ठोक देंगे। 5 नंबर भैया 5 स्थान के दर्शावे में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, और 5 नंबर मुट्ठी में। आप बताओ 5 मिनट के अंदर 5 नंबर पा लेना वो सबसे बड़ी बात है, कि 5 नंबर के लिए सर 1.5 पेज लिखना हो मैच के 2 पेज, वो भी विथ मैथ, उसका सबसे बड़ा बात है, ठीक है। तो इसको बनाना समय आप 5 लोकेशन में से यदि आपको 4 लोकेशन भी एग्जैक्ट पता होगा तो फिर भी आप मैप को टच कर देना। 4 नंबर अगर बनाएंगे यार तो 4 नंबर फिक्स है, लेकिन क्या गारंटी कि मैंने जो 1.5 पेज लिखा थ्योरी वो 5 में 5 दे या ना दे। लेकिन अगर 4 तक भी जानोगे तो आप फिर भी टच करना, इसके लिए बिल्कुल आप ऐसो बेहिचक रहना, ठीक है। जिस तरीके से देखो इन्होंने प्रैक्टिस करवाया था हम लोग ऑफलाइन क्लास में से, उसी तरीके से आप सभी को भी, जितने भी हमारे ऑफलाइन वाले प्यारे जितने भी विद्यार्थी देख पा रहे हैं, जिस तरीके से दर्शाया गया उस तरीके से आप ऐसो जरूर दर्शा लेना, ताकि सर परीक्षा से पहले है सो किसी भी तरीके से है सो अड़चन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और किसी तरीके से भी है सो हम लोग ये न रहेंगे, ठीक है। बात रहा सर इंडिया वाला मैप में से, तो इंडिया वाला आप थ्योरी के दृष्टिकोण से आप पढ़ लेना, और उम्मीद है कि सर इंडिया वाला नहीं पूछेगा। जैसे देखो मैंने खुद अपने से इसको डिनोट करके आप लोगों के ग्रुप में भी मैंने सेंड किया था। जनसंख्या वगैरह जैसे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5 राज्य है, क्षेत्रफल जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपका 5 सबसे बड़ा राज्य है। तो ये सब कुछ तथ्यात्मक फैक्ट है जो इससे रिलेटेड आपको भारत वाला में से आ सकता है। दूसरा अगर बात करें तो देखो
800 से अधिक व्यक्ति वाला प्रति वर्ग किलोमीटर वाला घनत्व, तो 400 से अधिक कौन कौन सा है, इसको मैंने डिनोट करने का प्रयास किया है, समझे। तो ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भारत वाला के भारत की नदियां को, एक नदी जल संसाधन जो चैप्टर था उसे भारत की नदियों को बताया गया है कि कौन कौन नदी किधर से बहती है। एनीवे ये सारा टॉपिक है, ठीक है। उसके अलावा देखो, हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना होगा, रख लेना, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षाएं में है सो पूछ सकता है। 6 नंबर का है सर, 6 नंबर का नहीं है बाबू, 5 नंबर का, इस बात को आप याद रखना, ठीक है। लोह अयस्क का खान और मैग्नीज का खान में आप जरूर याद रखना। देखना कि आप लोगों को जो मैंने भेजा था मैप में से, तो देखना यहाँ पे आपको इंडेक्स दिख रहा होगा, त्रिभुज वाला सिंबल लोह अयस्क का खान बता रहा है, गोलका वाला सच हमारा मैग्नीज का बता रहा है। जैसे कि केंद्रझर है, गोवा है, मयूरभंज है, चंद्रपुर है, दुर्ग है, बिरलाडी है, ये सब हमारा, बेलारी, ये सब हमारा लोह अयस्क का है, ठीक है। तो लोह अयस्क और मैग्नीज का खान आप जरूर देख करके जाना, ठीक है, जो आपको थ्योरी में भी काम देगा। तांबा और बॉक्साइट का देखना, स्टार का सिंबल हमने है सो मैंने सिंबल वहां दिया है बस पहचाने के लिए। बताया था ना कि एक मैप में अगर हम लोग एक से ज्यादा चीज को दिखाते हैं तो हमको इंडेक्स से क्या आवश्यकता पड़ता है। तो तांबा का आपको खान दिख रहे होंगे, ठीक है, बॉक्साइट का आपको खान दिख रहा होगा, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो तांबा और बॉक्साइट का आपको खान दिख रहा होगा। आगे अगर देखते हैं बालक, तो भारत में कोयला खदान बिल्कुल पढ़ लेना, क्योंकि थ्योरी में यदि वहां पर आपको देगा, समझे, तो थ्योरी में आपसे है सो कोयला का खान नहीं पूछेगा, लेकिन भारत में अगर कोयला उत्पादन वगैरह आता है तो आपको मैपिंग में आवश्यकता पड़ेगा। एक नंबरिया सवाल में आ सकता है कि सिंगरैली और सिंगरौनी या सिंगरैनी कहाँ पर है, तलचर किसमें है, इसको आप देख लेना जरूर से, ठीक है। मैंने ग्रुप में तो आपको सेंड कर दिया है, ठीक है। भारत का गैस और तेल क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और विशेष करके देखो आलिया बेट, कलोल, अंकलेश्वर गुजरात का है, बसिन मुंबई है, मुंबई वाला है, मोरान नहर काठिया डिगबोई हमारा असम वाला है सर, ठीक है। इसको आप भी जरूर देख करके जाना। और तेल शोधन कारखाने में से आपको आ सकता है, जैसे गुवाहाटी, डिगबोई है, मुंबई है, जामनगर है, ठीक है। ये कुछ कुछ आप देख लेना विशेष करके जो आपको परीक्षा के लिए है, ठीक है। प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र जो पूछते रहता है, समझे ना, जैसे उत्तर प्रदेश सहारनपुर, वाराणसी है, सूरत है, मुंबई है, पूना है, कोलकाता है, ठीक है। ये आप देख लेना। लो इस्पात उद्योग बिल्कुल अपना झारखंड का सर बोकारो है, दुर्गापुर है, बंगाल वाला दुर्गा, असम, जमशेदपुर देखो हमारा है, दुर्गापुर हमारा बंगाल वाला है, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा, छत्तीसगढ़ भिलाई, विशाखापट्टनम, पूरा यार थ्योरी वाला जब चैप्टर पढ़ाए है ना, हुमच हुमच के तुम लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 25 देगा सर, क्योंकि प्रैक्टिकल है ना इसमें, हाँ बिल्कुल 25 ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है। इसके लिए मॉडल सेट जो पैटर्न है वही फॉलो होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। प्रमुख बंदरगाह यार जरूर देख करके जाना, क्योंकि गुजरात में दीनदयाल, कांडला, जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मुंबई अपने आप में से, गोवा वाला मुर्मगांव, न्यू मंगलोर कर्नाटक, एनोर चेन्नई कृत्रिम वगैरह कुछ है, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, पारादीप है सर, कोलकाता और हल्दिया है, ठीक है। इसको आप देख करके इसको भी आप टच कर लीजिएगा। बाकी ये उत्तर से दक्षिण का ले आ रहा है, पूर्व से पश्चिम, ये तो आप समझ रहे होंगे सिस्टम कलर के अकॉर्डिंग से क्या बताने का मैंने प्रयास किया है। 18 रेलवे मंडल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आपसे आ सकता है कि कौन रेलवे मंडल का सर हमारा किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो वर्तमान में 18 रेलवे जोन है, तो हालांकि नाम से ही पता चल जाता है कि कौन किसके अंतर्गत होगा, इसको आप ये कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखना मैंने एक वर्ल्ड मैप में है सो दर्शाने का प्रयास किया था, पिछला आप लोग का प्रीवियस ईयर वाले का बच्चे लोगों का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नहीं, ये तो मैंने केवल सिंगल अपना ही किया था, बाकी आप लोगों के लिए तो मैंने आज वर्ल्ड मैप आपको पूरी तरीके से करवा दिया है, दर्शा करके बताया आपको। बाकी ये एनीवे कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पूरी तरीके से है सो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि वर्ल्ड मैप के लिए हमको क्या करना है। इतना दिन अभी क्लास बचा हुआ है, तो आप प्रयास की सर जी मैपिंग वाला क्लास बहुत हेल्पफुल रहा, थैंक यू, ठीक है, वेरी गुड, समझे ना। तो मैपिंग वाला एक बार आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो 2-3 बार इसको आप देखना, वीडियो स्लो करके देखना, एक बार मैं जहाँ पॉइंट किया हूँ वहाँ पर आप एक बार देखने का प्रयास करना, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज कर लोगे, 5 नंबर मुट्ठी में यार, ठीक है। समय बचेगा तो थ्योरी आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि एक नंबर वाला सवाल हमको 25 लिखना है, फिर एक नंबर वाला में से 9 में से 7 बनाने हैं, फिर सर हमको 8 सवाल में से 3-3 नंबर का 6 सवाल करने हैं, फिर हमको सर लास्ट सेक्शन में से 5-5 नंबर का 4 सवाल करना है, जिसमें से 6 सवाल दिया रहेगा, ठीक है। तो मैपिंग कर लेंगे तो बेटर होगा। तो चलिए वेरी गुड, मिलते हैं, ठीक है। क्लास बहुत शानदार रहा, सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी सभी लोग थैंक्स लिख रहे हैं, इसके लिए सभी को दिल से थैंक्स कि आज रैंडमली क्लास रखने के बावजूद भी यार कमेंट का भरमार लगा दिए हो, समझे सारे बच्चे। ओके, मिलेंगे, बाकी कुछ अगर दिक्कत होगा तो फिलहाल आप ऑफलाइन वाले या ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे होंगे तो ग्रुप में शेयर क्वेश्चन करते रहिएगा, कोई भी सभी का टीचर आपको रिप्लाई दे देंगे। ओके,
तो मिलते हैं, फिर मौका मिलेगा तो आपसे मिलेंगे, विशेष चर्चा की थ्योरी कैसे लिखना है उस टॉपिक पर लेकर के। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।